हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। We have gambling, problems with addiction or gambling, bad finances. So हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन के हालात ख़राब हैं पैसों के मामले में। कोई लिटरली हो सकता है कि गैम्बल में इन्वॉल्व है, बट ये बहुत कम लोगों के लिए, मे बी किसी एक इंसान के लिए मैसेज होगा, बट मेजॉरिटी आप लोगों के लिए आई फील कि आपके पर्सन के फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। And then love is gamble, they feel. So let's see their feelings and thoughts. So we have fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. हो सकता है कि आप fire sign से deal कर रहे हैं. We have commitment, things are getting serious. So maybe आप ये चाहते हैं कि इंसान action ले, इंसान आपको commitment दें. Then we have let go, make room for the new beginning on its way to you now. चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। Pregnancy, someone is expecting, so maybe expecting a fresh new start. Distance, you and your partner may be physically or emotionally distant. So long distance कुछ लोगों का हो सकता है। Then we have air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Yes, luck is on your side. Narcissist, and then patience. Someone is too full of themselves. Maybe ये person ने बहुत ज़्यादा selfish होकर behave किया आपके साथ. Just a few more months, good things come to those who wait. Okay, so maybe आप patiently wait कर रहे हैं और आपके person को ये बात पता है कि आप उनका wait कर रहे हैं. So let's see more their feelings and thoughts. So ये इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, ये डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं वो, दे डेफिनेटली वांट टू कनेक्ट, ये इंसान कोई एक्शन लेना चाहते हैं। मे बी आपने लेट गो कर दिया है और इसलिए ये इंसान आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग पुल महसूस कर रहे हैं। इसका ये मतलब भी है दे वांट टेक एक्शन, ये इंसान एक्शन लेने का सोच रहे हैं। So let's see what else they are feeling. How are they feeling and thinking? Okay, we have anger management. ये इंसान बहुत गुस्से में है। फायर साइन से हमने शुरुआत की थी। So maybe इंसान के एंगर इश्यूज हो सकते हैं। प्राइवेट रिलेशनशिप, बैड चॉइसेस। ये इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। ऑलरेडी नोइंग द टी, सो यू नो दिस। आपको पता है कि वो फ्रस्ट्रेट हैं, वो बहुत गुस्से में हैं, बिकॉज आप उनके स्लेव नहीं हैं। यू आर नो लॉन्गर फिक्सिंग व्हाट दे ब्रोक। आउटडेटेड, एक्सपायर्ड, डिसयूज्ड, ओल्ड न्यूज़। सो लव स्टोरी, वंस अपॉन अ टाइम। सो उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, इस लव स्टोरी को चूज़ नहीं किया उन्होंने। वॉचिंग थिंग्स गोइंग डाउन, एन्जॉइंग द गॉसिप। सो मे बी दिस इज़ यू। आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है कि अब क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। आप ये सोच रहे हैं कि उनको उनका कर्मा मिल रहा है। सुपर स्पेसिफिक रीडिंग है और मैसेजेस भी सबके लिए नहीं होंगे। हम डेली बेसिस पर डिफरेंट एनर्जीज़ में ट्यून इन होते हैं। कीपिंग यू अ सीक्रेट। सो ये इंसान आपको सीक्रेट रखना चाहते थे, इस कनेक्शन को सीक्रेट रखना चाहते थे। आपको ऐसा महसूस हुआ कि उनकी इंटेंशंस, उनके प्लान्स आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर ठीक नहीं है। चाहे उन्हें आपसे मोहब्बत है, बट मे बी ये इंसान
आपको ओन नहीं कर रहे थे किसी ना किसी हवाले से, या आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो, आई रियली फील कि इट वॉज अ सीक्रेट। अगर ओपन हो भी गया था रिलेशनशिप, आई जस्ट फील कि उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, और आपको चूज़ नहीं किया उन्होंने, इस लव स्टोरी को चूज़ नहीं किया उन्होंने, तो फिर आपने उनको निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से। और उनको बड़ा इस वक्त गुस्सा है अपनी चॉइसेस के ऊपर भी, और इस सारी सिचुएशन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए एक ओल्ड न्यूज़ बन कर रह गए हैं। एंड नाउ यू आर इन्जॉइंग, राइट? आप अब इन्जॉय कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने जो गलत फ़ैसले लिए थे अब उसकी सज़ा उनको मिल रही है। और ये इंसान इस वक्त फ्रस्ट्रेट हैं, गुस्से में हैं, हर चीज़ पे गुस्सा आ रहा है उन्हें, आपको छोड़कर। जिस किसी की भी बात उन्होंने मानी, कोई भी थर्ड इन्फ्लुएंस था यहाँ पर, चाहे वो कोई भी हो, उनके फ्रेंड्स, फैमिली, वर्क, वहाँ पर अब उनका अच्छा नहीं चल रहे हैं मामलात। इसलिए ये इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, क्योंकि आपको छोड़कर जिस किसी को भी उन्होंने चूज़ किया, जिस किसी की भी उन्होंने बात मानी, दे आर मिजरेबल राइट नाउ। ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, एंगर है, दे वांट टू स्क्रीम, दे वांट टू क्राई, एंड यू नो दिस, यू नो द टी, यू आर एन्जॉइंग दिस नाउ। आई एम नॉट सीइंग हियर कि आपने उनका बुरा चाहा नहीं था, बट देखें कि karma इज़ ऑलवेज वर्किंग, इट्स द लॉ ऑफ नेचर। तो जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया, जिस किसी को भी चूज़ किया आपको छोड़कर, आज ये इंसान बहुत पछता रहे हैं अपनी चॉइसेस के ऊपर। काश ये फ़ैसला उन्होंने ना लिया होता, काश आपको चूज़ किया होता। उनको बहुत बुरी तरह से रियलाइजेशन हो रही है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स। उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। So we have 5 of swords. They feel defeated. Defeated. 8 of swords. King of cups. I'm glad कि ये बिल्कुल upright आया है। वैसे तो मैं reversals नहीं पढ़ती हूँ, आपको पता है, but I'm glad कि ये upright आया है। So they do love you still. We have 9 of wands. They are struggling. They are upset. 7 of swords. So बहुत ज़्यादा swords की energy है, बहुत सोच में गुम है ये इंसान। 2 of wands अगेन, जो चॉइसेस उन्होंने ली आज वो उसके अंदर स्टक हैं, दे आर स्टक इन द मड, आई मस्ट से। बहुत ज़्यादा परेशान है ये इंसान के, बहुत गलत डिसीजन लिया उन्होंने, बहुत गलत किया। 9 of swords, you see this, ये इंसान, this person is a complete mess right now. They want you. 2 of cups, the hanged man, realization, death। अब क्या फ़ायदा इस realization का, जब वो इंसान मुझसे मूव ऑन कर गया है, अब वो मेरी ज़िंदगी में ही नहीं है, वो इंसान मेरे पास ही नहीं है, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब क्या फ़ायदा मुझे इस realization का। आई एम हेयरिंग दैट सॉन्ग अफसोस। ये सॉन्ग AP एंड अनूव का है, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुन लीजिएगा आप। ऐसे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आपके एक्स की वो फीलिंग है सारी की सारी, क्योंकि उस गाने में वो यही बोल रहा होता है कि अब क्या फ़ायदा अफसोस करने का, जब मिलना ही नहीं है कभी, उसने मेरी ज़िंदगी में अब आना ही नहीं है कभी। काश मैंने तुम्हारी बात सुनी होती, काश तुम्हारी तकलीफ़ को जाना होता, तुम्हारी हंसी के पीछे तुम्हारी तकलीफ़ को मैंने समझा होता, मैं तो समझ नहीं पाया तुम्हारी तकलीफ़ को। समथिंग लाइक दैट। सो ज़रूर सुनिएगा ये सॉन्ग, अगर आपने नहीं सुना, उसमें आपके लिए मैसेज हो सकता है। सो बहुत पछतावा है, दे आर मिजरेबल। ये इंसान एक मेस है इस वक्त, उनको नहीं पता कि इस मेस में से वो कैसे निकलेंगे। दिन रात वो आपको सोच रहे हैं, और दिन रात उन्हें पछतावा है, उन्हें तकलीफ़ है, उन्हें काट रहा है, हर पल हर लम्हा उनको काट रहा है। लिटरली आप इन कार्ड्स में देख सकते हैं, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। आपको पता है ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग कार्ड है। 9 of swords, 5 of swords, दे फील डिफीटेड, स्टक हैं, उनको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि अब इसमें से कैसे उन्होंने निकलना है। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ ब्लैंक है।
बिल्कुल अंधेरा है, उनको बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, ये जो भी वक्त गुज़र रहा है इस वक्त उनको चुभ रहा है। आई रियली फील के जो तकलीफ़ आपको कॉज़ की उन्होंने, चाहते हुए या ना चाहते हुए, वो सारी तकलीफ़ इस वक्त वो फील कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये भी हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर आपको कोई तकलीफ़ ना दी हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इसमें कसूर सिचुएशन में आप दोनों का ही कुछ नहीं था, कोई और चीज़ बीच में आ गई, कोई इंसान बीच में आ गया, कोई और मजबूरी बीच में आ गई। जो भी हुआ, ये इंसान बहुत तकलीफ़ में है इस वक्त। दे आर अ कंप्लीट मेस राइट नाउ। उनको नहीं पता कि वो इस मेस में से कैसे निकलेंगे। रियलाइजेशन उनको हो चुकी है, उनको पता है उन्होंने बहुत गलत किया है। ऑल दे वॉन्ट इज़ यू, आपको देखना चाहते हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि मैं किस मुंह से उसको बोलूँ कि मुझे उसको देखना है, मैं उसको किस मुंह से ये बोलूँ कि मुझे तुमसे मिलना है या मुझे तुमसे बात करनी है, और क्या बात करूँ, किस मुंह से करूँ। एम्बेरसमेंट भी बहुत ज़्यादा है। दे आर जस्ट सो स्टक। उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी है। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। सो आई रियली फील कि इट विल टेक सम टाइम उनका कॉन्फिडेंस वापस उनके अंदर आने में, करेज गैदर करने में, आपको फेस करने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा। ये इंसान बहुत शर्मिंदा हैं, बहुत परेशान हैं। नंबर 9 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दे रियली वांट टू सी यू, दे रियली रियली लव यू स्टिल। उस वक्त भी आपसे प्यार करते थे, उनसे गलती हो गई, बट अफसोस, अगेन अफसोस उनको इस बात का है कि अब क्या फ़ायदा। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि अब क्या फ़ायदा। अफसोस कि अब वो रिवर्स नहीं कर सकते इस सब को। दिलों में बात तो आ गई, जो होना था वो तो हो गया। हु नोज़, आप मूव ऑन कर गए हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया हो। सो आई रियली फील कि ये आपके एक्स हैं। एक्स इन अ सेंस कि ज़ाहिर है कि अब आप लोग साथ नहीं हैं, बट आपने उनको एक्स कंसिडर नहीं किया बिकॉज वी हैव दिस 2 ऑफ कप्स। इससे हमें ये पता चल रहा है कि इट्स अ म्यूचुअल लव। आप इन्जॉय ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि आप इन्जॉय इसलिए कर रहे हैं कि जाहिर है उसने मुझे तकलीफ़ दी, अब वो मज़ा चखे, उसने गलत फ़ैसला लिया, अब वो भुगते। बट यू स्टिल लव दिस पर्सन डीप डाउन। आप बुरा उनका कभी भी नहीं चाहते थे, बट जाहिर है कि कोई भी इंसान जो करता है वो घूम कर उसकी तरफ आएगा, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, राइट। सो यू लव देम स्टिल, आई फील। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर गए हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया हो। बट 2 ऑफ कप्स के यहाँ होने का मतलब ये है कि इट्स म्यूचुअल, फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, अभी भी दोनों दिलों में फीलिंग्स हैं। बड़ी इंटेंस फीलिंग्स हैं। यू स्टिल फील देम, यू कैन स्टिल फील देम। इमोशंस, मेमोरीज, सब कुछ आपके जहन पर बहुत फ्रेश है, ख़त्म नहीं हुआ, फेड नहीं हुआ कुछ भी। और ये इंसान के जहन पर भी है। बट अगेन दे डोंट हैव एनी आइडिया कि ये फिक्स कैसे होगा अब सब कुछ। दे जस्ट डोंट नो। और ऐसा लगता है कि ये इंसान ने पहले भी शायद बुज़दिली में कुछ किया, पहले भी शायद उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो था, जिसकी वजह से वो आपको ओन नहीं कर सके, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर फीलिंग एंड थिंकिंग। व्हाट एल्स दे आर फीलिंग एंड थिंकिंग। उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स के ऊपर फोकस रहेंगे हम। उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। ओके, वी हैव द स्टार। डेस्परेटली चाहते हैं कि हीलिंग हो जाए, डेस्परेटली हील होना चाहते हैं। आई रियली फील कि इस तरह की फीलिंग है कि काश कोई मेरा ये दिल निकाल ले, काश मैं ये फील ना करूं जो मुझे फील हो रहा है। डेस्परेटली दे वांट यू, डेस्परेटली दे वांट टू कमिट, डेस्परेटली दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। इवन ट्रैवल करना चाहते हैं, ये उनकी फीलिंग्स हैं। दे डेस्परेटली वांट अ न्यू बिगेनिंग। हर दिन सोचते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, काश वो आपको ये पेंटिकल ऑफ़र कर सकें, काश वो सब कुछ हील कर दें, काश वो सब कुछ फिक्स कर दें, काश वो ऐसा कर सकें। एंड यू आर दिस स्टार, शाइनिंग स्टार। यू आर दिस अमेजिंग पर्सन, ब्यूटिफुल शाइनिंग स्टार यू आर।
You are this shining star. So we have Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Sagittarius, Gemini. स्ट्रॉन्ग हैं ये स्टार साइंस यहाँ पर. आपका या उनका हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी पे फोकस करना है. सो यू आर हीलिंग, यू आर थ्राइविंग. आई फील आपको देख सकते हैं वो कहीं पर, अगर आपकी प्रेजेंस है, आप अगर पब्लिक आई में हैं, किसी ना किसी तरह की आपकी अगर एक सोशल मीडिया प्रेजेंस है तो वो आपको देखते हैं. यू आर शाइनिंग ब्राइट. पूरी कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, आपने सरेंडर कर दिया है. जो भी होगा सो होगा. आप फ्लो करेंगे ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी जहाँ पर भी लेके जाए. एंड लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज़. आप बिलीव करते हैं इस बात पर. आपकी ज़िंदगी में पहले भी बहुत मिरेकल्स हुए. आपको उम्मीद है कि आगे भी ज़िंदगी में कोई मिरेकल होगा. हर दिन एक मिरेकल है. आपका ज़िंदा होना एक मिरेकल है. बट ये इंसान डेफिनेटली दे आर स्टक ऑन यू. ये इंसान पल पल आप समझ लें कि मर रहे हैं. पल पल उनको लग रहा है कि कोई उनकी रूह निकाल रहा है उनमें से. I really feel that energy. They are just so broken, shattered. Broken एक छोटा वर्ड है इस सिचुएशन के लिए. बिल्कुल आप समझ लें कि जैसे उनके जहनी हालत एक मेस है. एक इंसान बस आप यूँ कहें कि घसीट रहा है ज़िंदगी को, हर दिन गुजार रहा है. उसे नहीं पता कि उसका क्या गोल है, उसका क्या पर्पज़ है, किसके लिए कर रहा है, क्या कर रहा है. मेल हो या फीमेल, कंप्लीट मेस है उनकी जहनी सिचुएशन इस वक्त. दे डेस्परेटली वांट यू बट दे डोंट नो कि वो आपको किस मुंह से आपसे बात करें या कैसे वो आपको फेस करें. दे डोंट नो दिस. दे डोंट हैव एनी आइडिया. सो लेट्स सी कि अब ये इंसान क्या करेंगे नेक्स्ट. कुछ करेंगे या ये इसी तरह मिजरेबल रहेंगे. लेट्स सी. आई डेफिनेटली सी हियर कि उन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है. और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपके मुंह पर ये अल्फाज हैं कि हमेशा, एक मौके पर नहीं, उनकी ज़िंदगी में जब कोई प्रॉब्लम आया उन्होंने सबसे पहले आपको सेक्रीफाइस किया. कोई इशू आया है आपके टाइम को सेक्रीफाइस किया. आपके साथ कोई प्लान है बना हुआ तो उसको सेक्रीफाइस किया. हमेशा आप ही को सेक्रीफाइस किया. व्हाट्स नेक्स्ट. ओके. So bottom पर we have abundance. Open your heart to receive the abundant love the universe has to offer. उनका दिल तो I definitely see here कि open है. But we have alone time. Spend some time alone. It will help you gain clarity on your relationship. मेरे जहन में एक स्टोरी चल रही है. आई फील कि मे बी उनकी फैमिली में उनको बहुत ज़्यादा अबैंडन किया गया हमेशा. उनकी फैमिली में वो इंसान है जिसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी है. इन अ सेंस के अगर शॉप तक भी जाना है तो उन्होंने जाना है. घर के सारे काम छोटे मोटे उन्होंने करने हैं. बट उनका अपना खुद का कोई काम नहीं है. इसलिए उनके घर वाले उनको और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं. समथिंग लाइक दैट. और इसके बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकता है. मे बी आपके पर्सन अपने घर में सबसे बड़े हैं और घर की पूरी जिम्मेदारी उन पर है. फाइनेंशियल हो, हर तरह से मॉरल सपोर्ट, सारी सपोर्ट सिस्टम आपके पर्सन है घर का. Imperfections. Love is a beautiful mess. Embrace its imperfections. Then we have anticipation. Embrace the sweet anticipation of love's arrival in your life. It's coming. So they will come. Cherry blossom किसी के लिए significant हो सकता है. Hideaway. Make time to be with your person. Create your own special hideaway. I definitely feel here with these cards कि ये इंसान आपके लिए टाइम निकालना चाहते हैं. सकून हासिल करना चाहते हैं विद दिस हाइडअवे. ये इंसान आपके लिए टाइम निकालना चाहते हैं. दे वांट टू मीट यू, दे वांट टू सी यू. और फिर शायद
कुछ प्लानिंग करें वो आपके साथ मिलकर। ये इंसान आपके लिए वक्त ज़रूर निकालेंगे। लेट गो, लेट गो का कार्ड पहले भी आया था। सो आई डू फील कि आप डिटैच्ड हैं, लेट गो आपने किया है, यू स्टिल लव देम, बट आपने स्पेस भी दी है उनको। ओके, वाओ, वेरी नाइस। सो वी हैव रोमांस, बी असर्टिव, व्हाट यू वांट, बी क्लियर, ताकि मैनिफेस्ट हो। हेल्पफुल पीपल, एक्सक्यूज मी, एंड देन बिग हैप्पी चेंजेस। सो आपकी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। आपको हेल्प भी मिलेगी, डिवाइन हेल्प मिलेगी आपको, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई ना कोई ऐसा जो आपकी हेल्प करेगा इस सिचुएशन में। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, ये भी बात आप अपने जहन में रखें। आप ऑलरेडी बहुत अबंडेंट हैं, आप एक लविंग इंसान हैं, यू आर लव। और ऐसा नहीं है कि आपका दिल खाली हो चुका है या आप दोबारा प्यार नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक दफ़ा प्यार कर सकते हैं तो आप दूसरी दफ़ा भी कर सकते हैं। और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ कि मोहब्बत सिर्फ़ एक दफ़ा होती है। नो, ये फ़जूल बातें हैं। सो ज़ाहिर है कि ये एक बहुत लंबी बहस है। अभी भी किसी ने ये बोला है कि प्यार एक ही दफ़ा होता है। ऐसा नहीं है। अगर आप एक दफ़ा प्यार करते हैं तो आप दूसरी दफ़ा भी कर सकते हैं। दिल तो वही है आपके पास जिसने एक दफ़ा प्यार किया था। बट आई डू अंडरस्टैंड कि जब आप कम उम्र में होते हैं तो आप बहुत इंटेंसली किसी के लिए, आपके दिल में इमोशंस आ जाते हैं, आप सर्टन चीज़ें करते हैं, एक बहुत आउट ऑफ द वे चले जाते हैं, आप एक लेवल तक पहुंच जाते हैं किसी इंसान के लिए। और वो चीज़ बार बार किसी के लिए नहीं होती है। उसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आप समझदार होते जाते हैं, कुछ चीज़ों में आप में ठहराव आ जाता है। बट इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको दोबारा मोहब्बत नहीं हो सकती। मोहब्बत आपको दोबारा भी हो सकती है। बट अगेन ऑब्वियसली हर इंसान दूसरे से डिफरेंट है। जो मैं कह रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप उससे एग्री करें। जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया ज़रूरी नहीं है कि आपने भी वही एक्सपीरियंस किया हो। सो बट मेजॉरिटी टाइम्स मतलब मैंने ये देखा है कि प्यार दोबारा भी हो जाता है। बट अगेन एक्सेप्शंस हैं दुनिया में। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जिन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ एक मोहब्बत की और कभी उसको लेट गो नहीं किया और उसी मोहब्बत में वो दुनिया से चले गए। ऐसा भी देखा मैंने। बट आई फील कि इस चीज़ को नॉर्मलाइज हमें किया करना चाहिए कि आप दोबारा भी मोहब्बत कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। इस चीज़ को नॉर्मलाइज किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप एक ही इंसान के पीछे मिजरेबल हो जाएं। एनीवे, आई डोंट नो किसके लिए थी ये बातें, बट दिस पर्सन इज़ कमिंग। सो फ्रेंड्स, अब हम आपके यस नो पर आएंगे। 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम, इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद यस एंड नो। सो वी हैव QHWA। सो फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे लगता है वो ये है कि जो इंसान अपने लिए ख़ुद रूल्स सेट करता है वही उसकी ज़िंदगी है, वही जो भी उसकी अपनी चॉइस है वही उसकी ज़िंदगी है। कोई भी इंसान आपके लिए ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आप ऐसे करें या वैसे करें। तो मैंने तो सिर्फ आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है, द वे आई लुक एट थिंग्स, जैसे मैंने लाइफ गुजारी है और जो एक्सपीरियंस किया है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी उस तरह से चीज़ों को देखेंगे। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है। जो आप रूल्स अपने लिए सेट खुद करेंगे उसी के मुताबिक आपकी ज़िंदगी होगी। कोई भी इंसान आपको ये नहीं बता सकता कि आप ऐसे करो या वैसे करो, या आप ये फ़ील ना करो या वैसे फ़ील करो। जो आपको लगता है आपके लिए ठीक है वही ठीक है। और मेरा तो ज़िंदगी का एक छोटा सा फार्मूला है,
और वो ये है कि अगर कोई चीज़ आपको हैप्पीनेस दे रही है, इवन किसी दूसरे की नज़र में वो तकलीफ़ दे चीज़ है, लेकिन आपको हैप्पीनेस दे रही है, आप खुश हैं उसमें, डजेंट मैटर। आपकी खुशी किसी और के लिए सेंस बनाए ज़रूरी नहीं है। किसी और को अगर नहीं समझ में आ रही है कि आपको क्या चीज़ खुशी दे रही है, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। यू स्टे हैप्पी। अगर आपको कोई चीज़ खुशी दे रही है, डू इट, ज़रूर करें आप, इफ़ इट मेक्स यू हैप्पी। शर्त ये है, ऐसे ना हो ना कि आप फैसला कर भी लें और बाद में सैड हों या मिजरेबल हो जाएं। तो इस असूल पे मैं तो ज़िंदगी गुजारती हूँ। अगर कुछ करना है तो खुश खुश होना चाहिए उसके पीछे फिर आपको। सो वी हैव नो वे, आपका आंसर नो वे आया है। और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग या वो तो मैंने अनाउंस कर दिया था। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।